हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग?
गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो कल मैंने जो एनालिसिस इसके अंदर दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से शुरू करते हैं। ओके, तो अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर आ रही है। कल मैंने गोल्ड में ये कुछ एनालिसिस शेयर किया था कि हमें दोनों में से किसी भी जोन पर अगर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है देन मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है, एंड इसलिए मैंने थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट देखा था यहाँ पर। ओके, देन यू कैन सी काफ़ी अच्छा इस जगह से मार्केट ने हमें मूवमेंट दिया हुआ है। यहाँ तक गई है, आप देखोगे तो करीब जो मूवमेंट है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक करीब 4000 पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे तो गई हुई है ऊपर। ओके, या काफ़ी अच्छा मूव इसके अंदर हमें देखने को मिला है। मैंने जो लाइन लगाई थी आप देख सकते हो, इस लाइन को ही ब्रेक करके डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल की स्ट्रीम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी डाउन था, लेकिन हमने माइनर इंटरनल ट्रेंड के अंदर मूव फाइंड आउट किया है, तो इसलिए ये आपको दिख रहा है। ओके, अभी हम चलते हैं। अभी आप देखोगे तो दोनों साइड मार्केट ने हमें विक्स की यहाँ पर थोड़ी सी क्लोजिंग दी है, इफ़ यू कैन सी इजीली। ओके, तो ये जो एरिया है ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, एंड देन दोबारा से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप लोएस्ट पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर भी ये हुआ है, यहाँ पर भी ये हुआ है, और इस जगह पर भी ये हुआ है। और उसके बाद जाके मार्केट ने अभी जो ये वाला लो है ये ब्रेक किया है, लेकिन अब भी आप देखोगे तो नीचे से ऊपर मार्केट अभी बुलिश प्रेशर यहाँ जनरली दे रही है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी ये वाला जो जोन है मार्केट ने अभी ब्रेक किया है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, वो मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। ओके, सो अभी डायरेक्शन वैसे डाउन है, और मार्केट ने अपने इस वाले हाई को भी यहाँ से अगर देखोगे तो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए एकदम से डायरेक्ट डाउन साइड में आने की कोशिश करी, जैसे यहाँ पर ये आ रही थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है। वैसे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंसोलिडेट होने के बाद एक मूव यहाँ लेके आया है। सिंपल यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी ये डिमांड है, हम इसको सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से हाई से, एंड देन एग्जैक्ट मार्केट ने आप देखोगे यहाँ से मैं लगाऊँ तो एग्जैक्ट मार्केट ने उतना ही मूव यहाँ पर दिया हो। ठीक है, जितना मूव यहाँ पर आता है उतना ही मूव मार्केट ने यहाँ पर हमें दिया हो। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए यही हिस्सा यूज़ हो रहा है फॉर मेकिंग ए बुल साइड। ठीक है, थोड़ा-सा हमें बुल साइड देखने के लिए, लेकिन बाकी दोबारा से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हम लोग बहुत छोटे पोर्शन पे यहाँ पर एक डिमांड यहाँ पर लेंगे। ओके, फॉर दिस एक एरिया यहाँ पर हम लोग लेंगे। वैसे अभी मार्केट यहाँ से आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, और एक बुलिश एनगल्फिंग ऑलरेडी बनी है। पहले भी यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनी थी, लेकिन वो फेल हो गई थी क्योंकि वो ऊपर बनी हुई थी। अब अगर आप देखोगे तो वो यहाँ नीचे बनी हुई है, तो अगर ये फेल होती है, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव एनगल्फिंग है, अगर यहाँ पर भी एक नेगेटिव एनगल्फिंग आती है, तो फिर बाद में इसका नीचे जाना मतलब ऊपर जाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
बट अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी अच्छा पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये, तो एक रीटेस्ट वैसे हो गया है यहाँ पर। एक और हमें कन्फर्मेशन मिलती देन फिर हमें थोड़ा-सा मार्केट अपसाइड में मूव यहाँ पर दे सकती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा इसी के अंदर एनालिसिस रहेगा, करंटली ये अभी चल ही रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी उसके बाद यही है कि मार्केट जाए तो नीचे आने की कोशिश करे यहाँ से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर भी आ जाए रीटेस्ट करने के लिए तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड डाउन ही है और अगर इन केस ये अपने आप को यहाँ से मान लीजिए पॉज़िटिव करता है ना? मान लो यहाँ से अगर ये पॉज़िटिव करता है ना, इस तरीके से, तो शायद हम लोग ट्रेंड के बुलिश पार्ट पे बैठे होंगे, पर इस तरीके की पॉज़िटिविटी होती नहीं है। मार्केट अगर पॉज़िटिव करेगी अपने आप को, तो वो कुछ इस तरीके से पॉज़िटिव करेगी क्योंकि ये एक एचसीआर है और जब एचसीआर होता है, तो मार्केट इस तरीके से आपको फ़ॉर्मेशन बना के देती है अगर आप देखोगे। एक कंसोलिडेशन ज़ोन एम एंड देन डाउन। तो यहाँ पर मेरा यही है कि अगर ये एक फेक सेलिंग है, जो कि आपको दिख रही होगी, ठीक है? फेक सेलिंग है यहाँ पर, तो यानी कि हमें एक फेक आउट के बाद मार्केट बुलिश में भी जाती हुई दिख सकती है और उसकी वजह से हम लोग मार्केट के बॉटम पे बैठे होंगे, ठीक है? तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास यहाँ निकल के आता है। गॉट इट? अभी सिंपली यही है, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, वो मैंने यूज़ करी हुई है। तो ठीक है, यहाँ हमें ऑलरेडी पॉजिटिव पैटर्न मिल गया है, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी के पास। कल मैंने जीबीपी यूएसडी में जो आपको एनालिसिस बताया था, दैट इज़ वेरी स्पेशल। इस जगह से हमें एक बुलिश चाहिए थी, काफ़ी सिंपल यहाँ पर एनालिसिस था, आप देख सकते हो ये ज़ोन है, ठीक है? एंड मार्केट ने इसी ज़ोन पे बुलिश एनगल्फिंग बना के काफ़ी अच्छा यहाँ से मूव हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो बहुत अच्छा यहाँ से कंटिन्यूएशन मुझे दिखा है मार्केट में, ओके। तो ये डबल डिमांड है, अभी हम इसकी सप्लाई कैप्चर करेंगे आगे, ओके। तो 2 चीज़ें हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो ये एक यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन है और ये एक पीनट की तरह बन रहा है, ओके। इफ यू कैन ईज़िली सी, यहाँ पर ये एक पीनट की तरह बन रहा है। तो पीनट की हम लोग डिमांड भी ले सकते हैं और ये भी एक पैरेलल चैनल है, अगर आप इसको इजीली देखोगे यू विल हैव ए पैरेलल चैनल हियर, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। तो ये जो डिमांड है वो हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं फॉर मेकिंग ए 3x 2x 4x, इस तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बट ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो मैं यूज़ करूँगा एंड देन वी विल यूज़ दिस डिमांड फ्रॉम हियर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीब-करीब मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट किया है ताकि वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ऐसे केस में यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन है, तो मैं इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक का यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ थोड़ी-सी विक्स है, इसको समझना पड़ेगा और मुझे आपको समझाना भी पड़ेगा। इफ यू कैन ईज़िली 2 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ी-सी कैंडल कम दिखेंगी, जिससे कन्फ्यूज़न कम हो जाएगी। ओके, फॉर दिस अभी यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी जैसे मार्केट यहाँ पर आई थी, ठीक है? इफ यू कैन सी ईज़िली इस जगह पर आई थी, मैं यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि सिंपली आपको समझ में आ जाए थोड़ा-सा। ओके। जैसे ही मार्केट इस जगह से यहाँ पे अप्रोच कर रही थी, अगर आप देखोगे ईज़िली, तो यू विल सी कि इस जगह पर मार्केट ने एक बेयरिश प्रेशर दिया हुआ है ना? मतलब थोड़ा-सा बेयरिश प्रेशर है। उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ने हमें बेयरिश प्रेशर दिया ऊपर, अगर आप इसके विक को देखोगे, देन यू विल ईज़िली सी कि जो बेयरिश प्रेशर है वो दिया हुआ है।
ऊपर की जो विक के साइजेस हैं वो करीब-करीब लगातार सेम है, ठीक है? लेकिन नीचे के जो विक के साइजेस हैं वो देखो कमज़ोर हो रहे हैं और फिर यहाँ आके दोनों इक्वल हो गए, तो मार्केट ने क्या करा है, एकदम से हाई ब्रेक करा एंड देन रिवर्स कर दिया। इसका मतलब मार्केट में भी बेयरिश प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ दोबारा से बुलिश प्रेशर आया। अब देखो ये जो कैंडल है, इसके साथ कन्वर्ट होके एक बेयरिश एनगल्फिंग बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्चुअली ये बेयरिश एनगल्फिंग है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना कि अब देखो यहाँ पर बेयरिश प्रेशर आया, लेकिन अगली कैंडल में क्या हुआ, फिर से होल्डिंग वॉल्यूम खत्म हो गया। अब ये जो लो है, इसको ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ये जो हाई है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटा-सा चैनल बन रहा है। इफ यू कैन सी, एक छोटा-सा यहाँ पर एक चैनल आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट? अब जब चैनल ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए, सिंपल बाइंग आनी चाहिए। तो वी नीड अ बाइंग। अगर हमें यहाँ से बाइंग मिलती है, देन फिर से हमें सप्लाई यहाँ जनरली देखने को मिल सकती है। तो देखो ज़ोन तो वैसे यही रहेगा मेरे हिसाब से, जो ज़ोन है वो, क्योंकि जब रनिंग में मार्केट आएगी तो हमें यहाँ पर जनरली एक बेरिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, देन इवन यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, शायद उसी पे दिखेगा। इट्स ओके, चलो। तो मैं मोटिव मेरा ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक बेरिश पैटर्न की तरह इंडिकेट करा, यानी कि एक चैनल की तरह इंडिकेट करा, तो यहाँ हमें बुलिश प्रेशर चाहिए मार्केट का, एंड देन उसके बाद हमें इसी ज़ोन पे अगर बेरिश मूव मिलता है, देन मार्केट कैन गो डाउन। ओके, देन मार्केट कैन गो डाउन। अपसाइड में मेरा इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एनालिसिस नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये शायद 30 मिनट्स का मैंने यूज़ किया है। अगर मैं इसको 1 मिनट 1 आवर का कर दूंगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में 1 आवर का करके देखता हूँ। ओके, तो लगभग सेम है, क्योंकि फिर मुझे 1.5x यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बेरिश पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ओके, तो मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एरिया, कौन सा रिवर्सल एरिया, ये क्या उल्टा क्यों लग रहा है, कौन सा रिवर्सल एरिया किस चीज़ का है। ओके, सो ये जो है आपका 1 आवर आरए है, और ये जो है आपका 30 मिनट्स आरए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेनली मेरा यही मोटिव है कि अगर हमें कोई भी एक स्वीप वगैरह यहाँ से मिलती है या फिर यहाँ से मिलती है, दोनों में से कोई भी, और अगर हमें फिर बाद में बेरिश पैटर्न मिलता है, देन वी हैव ए रिवर्सल ऑफ डाउन साइड। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, हमने अभी ये वाला जोन यूज किया हुआ है फॉर मेकिंग दिस, और 30 मिनट्स के लिए आप समझ ही सकते हो, उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जीबीपी का एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग बीटीसी के पास आते हैं। बीटीसी में अगर आप देखोगे तो कल मैंने यहाँ पर टॉप पे आपको एक सेलिंग का एनालिसिस बताया था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ से आप देखोगे मूव दिया हुआ है। इसको आप कर्व लाइन मत समझना, ये जस्ट इंडिकेशन है कि ये वाला जोन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट ने एक बेरिश पैटर्न दिया है और बहुत अच्छा यहाँ पर हमें रिवर्सल अभी आप देखोगे तो टॉप से देखने को मिला हुआ है। देखिए मार्केट ने काफ़ी अच्छा ही रिवर्सल यहाँ दिया है इस टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए 30 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कैंडल्स यहाँ पर बन गई हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइम फ्रेम, बट मुझे लगता है 1 आवर पे ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिंपल है आइडेंटिफ़ाई करना। इफ यू कैन ईज़िली सी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मतलब एक पैरेलल चैनल जो है वो बाहर आया है अपने स्ट्रक्चर से। ठीक है, अपने पूरे स्ट्रक्चर से, और मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। बार-बार एक पैरेलल चैनल बनता है और मार्केट नीचे गिर जाती है। 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी सेलिंग हमें आज इसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये डबल ही सप्लाई है फिलहाल के लिए। और इफ वी गो ऑन नॉर्मली अपने 1 आवर पे अगर हम चलते हैं,
तो हमें कुछ ज़्यादा इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है मुझे। बस एक सिंपल सा यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जो स्वीप की तरह यूज़ हो रहा है, बट मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये यूज़ करना चाहिए। मार्केट अभी भी सेलिंग में है, ठीक है। तो सेलिंग में कहाँ तक ये बेसिकली जा सकती है, इसका कोई रोक तो है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ इनसाइडर सप्लाई, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट, एक कर्व लाइन आप इसके अंदर लगा सकते हो इस तरीके से। And अगर आप यहाँ पर एक कर्व लाइन लगाओगे, देन यू हैव ए वेरी सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ, परफेक्ट। और उसके बाद ये जो हिस्सा है आपका, दैट इज ए सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एसआर इंटरचेंज भी आप इसको कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से एज एसआर इंटरचेंज, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इसकी जो ये सप्लाई है, ये हमारी यहाँ से आई थी। मार्केट ने डिमांड भी दी है, बट ये सप्लाई हमारी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डबल होने वाली है। अभी 1.5x पे है, पर शायद 2x हो जाएगी। सो वी विल यूज द 2x सप्लाई फ्रॉम हियर। अभी मार्केट ने इसको यूज किया, देखो यहाँ से मैं ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए वही है कि अभी हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास में सप्लाई है, वी कैन यूज दिस सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन दिस, ओके। एनी बुलिश पैटर्न अपीयर एट दिस पॉइंट आफ्टर द स्वीप, और मे बी वैसे स्वीप हो ही गया है, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। बहुत अच्छी ट्रेड ये बन सकती है अगर कंडीशंस आती है। मैंने कर्व लाइन ऑलरेडी लगा दिया, आप इसको थोड़ा सा और अंडर कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। लाइक अगर आप देखोगे, जैसे ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये वाले, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरली आपके कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे आज के एनालिसिस हैं। आई होप आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने देखो अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। साथ ही साथ एक बार यूएस ऑयल का मैं एक बार अपडेट लेता हूँ, क्या हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए तो मार्केट अभी नीचे जा ही रही है, ओके। तो मैंने इसमें शायद, हाँ, इसमें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करा हुआ है। अभी जो नीचे ही जा रहा है शायद, ये ब्रेक कर रहा है। ओके, इफ यू कैन सी कि यहाँ पर ये बेंडिंग की तरह चल रहा है, ब्रेक होने के लिए तैयार है डाउन में, तो फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक का देख सकते हैं एग्जैक्ट। इसके अंदर जो सप्लाई है वो मेनली यहाँ तक आ सकती है। एक रीटेस्ट अगर मिले, इन केस अगर वो हमें इतना सा भी रीटेस्ट मिले, या फिर वैसे ये सारी रीटेस्ट सेम ही है अगर आप देखोगे ना, सब रीटेस्ट लगभग यहाँ पर ये सेम ही है। तो अभी रीटेस्ट तो नहीं आया है, लेट्स वेट फॉर इट। बट हाँ, ये है कि रीटेस्ट जब आएगा तो इतनी सप्लाई के बाद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक दिस सप्लाई, ये दोनों सेम है अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी हमें रीटेस्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ हमें थोड़ा सा रीटेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर हमें अपनी सप्लाई को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सब यहाँ पर रीटेस्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इन केस नहीं मिलता है तो फिर वो एक अलग चीज़। तो मैं 4 आवर में इसमें एक रिवर्सल एरिया लगा रहा हूँ, इफ़ यू कैन सी इजीली, ओके। तो ये एरिया है, यहाँ हमें छोटा सा रिटेस्ट चाहिए। अगर मिल गया तो वो बहुत बड़ा मूव होगा, मेरा इस महीने का पूरा हो जाएगा ये। और अगर नहीं मिलता है, देन यहाँ पर मैं एक कॉपी इमेज यहाँ बना रहा हूँ फॉर मेकिंग दिस, वो फिर डबल ही हमें मूव देखना पड़ेगा, ओके। यू कैन से एनी पॉजिटिव पैटर्न अपीयर हियर, मार्केट कैन गो अपसाइड। स्वीप वगैरह होती है तो और भी अच्छा रहेगा, उसमें हमें थोड़ी सी और अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है, ओके।
परफेक्ट। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ डिमांड फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है मार्केट का। लेट्स सी कितना यहाँ से मूव देती है मार्केट अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो जो डिमांड है वो यहाँ से डबल हो गई है इस जगह पर, तो मार्केट हमारी यहाँ से थोड़ी सी नीचे गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। से कोई कंफर्मेशन मिले विल बी बेस्ट। जैसे पॉजिटिव होती जा रही है, बट वही है कि वही यहाँ में कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेट्स सी एनी बेरिश मूव। लेट्स सी। वैसे ये विक है तो मार्केट कोशिश कर सकती है यहाँ तक जाने के लिए। वैसे तो विक बहुत सारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक भी फेल्ड विक नहीं है, तो 30 मिनट्स में मेरा आप देखोगे तो बुलिश एनालिसिस है। लेकिन अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें एक कैंडल की रिट्रेसमेंट भी मिलती है तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक बेरिश पैटर्न है, ये भी एक बेरिश पैटर्न है। ये तो यहाँ सिंगल कैंडल भी मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक दिस ये बेरिश पैटर्न है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्ट ये सिंगल कैंडल भी मूव अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स सी कोई कंफर्मेशन आती है तो देखते हैं। बाकी गोल्ड में अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जीबीपी में भी कोई मूवमेंट नहीं है फिलहाल के लिए।
Okay. इफ यू कैन सी काफ़ी बढ़िया मूव यहाँ से देखने को मिल रहा है। और देखो ये कैंडल भी यहाँ पर आई हुई है एग्जैक्ट, थोड़ा छोटा रह गया है, 1:2 अभी हुआ नहीं है इसमें। यही कंफर्मेशंस होती हैं अगर आप देखोगे तो, दीज आर द कंफर्मेशंस। अभी देखोगे तो थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट है, तो बैंड भी हो सकती है मार्केट। और यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन अगर लगाएं तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है इस जगह पर। वैसे तो जोन लगा हुआ है, तो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और क्या ही चाहिए। यहाँ पर नीचे एक गैपिज्म बना हुआ है, इफ यू कैन सी, एक गैप है, ठीक है, वी कैन सी इट। ओके, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल मैंने आप लोगों को कैपिटल फंडिंग और टाइम फ्रेम एडवांस के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी, एंड नाउ वी आर ऑन लिटिल अबव। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो उसी में से हम लोग आज दूसरी चीज़ देखेंगे। ओके, सो एमएमसी फेज 2, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा टाइम बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे सामने कैंडल फेलियर्स। देखो जो फेज 2 है, ये जनरली शुरू होता है आपके एंट्री मॉड्यूल्स के लिए। तो हम कैंडल फेलियर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कई तरीके के जोन्स पर कैंडल फेल होती है। अगर वो मान लीजिए हमारी टॉप जोन है, जिसे हम लोग आसान भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वहां पर अगर ये हमारा टॉप जोन है, तो इस जगह पर जब कैंडल्स फेल होती हैं, लेट से अगर एक कैंडल, सबसे पहले आप समझो कि कैंडल फेलियर कहते किसे। कैंडल फेलियर का मतलब क्या होता है? कैंडल फेलियर का मतलब होता है कि अगर कोई भी कैंडल, जैसे इन केस
अगर मान लीजिए हम लोग एक ऐसी कैंडल की बात करते हैं और हम ले एक ऐसी कैंडल की बात करते हैं। ये दोनों किसी भी कलर की हो सकती हैं। तो जो ये कैंडल होती है इस शेप की, इसके अंदर जो प्रेशर है वो अपसाइड में होता है, यानी कि हम इसको एक बुलिश प्रेशर कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बियरिश प्रेशर होता है। तो ये जो बुलिश और बेरिश प्रेशर होता है, यहाँ पर इनकी चीज़ें होती हैं। लेट्स से ये कैंडल फेल होगी जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, ये कैंडल फेल होगी जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तब ये कैंडल फेल हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में इन कैंडल्स के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और सेम इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपना इस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। तो अगर इनमें मार्केट ऐसे नीचे चली जाए तो ये फेलियर है, मार्केट ऐसे चली जाए तो ये फेलियर है। दोनों केसेस में इस तरीके से फेलियर होता है। तो जो टॉप जोन होता है जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर जब हमें फेलियर दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमें ऊपर कहीं पर भी फेलियर नज़र आता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ जाए, बेशक कुछ भी करे, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्वैप, ठीक है। और अगर इसको फेल करके कंटिन्यू कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप कंटिन्यूएशन, ठीक है। स्वैप कंटिन्यूएशन या फिर वॉल्यूम स्वैपिंग। अगर यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ, इस तरीके से इसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है और फिर बाद में मार्केट आपकी कंटिन्यू करती रहती है, इस तरीके से कंटिन्यू करती रहती है और जाती रहती है ऊपर। तो ऐसे केस में आपका जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्वैप। गॉट इट। इसी तरीके से आपका दूसरा ज़ोन होता है जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो हमारा बॉटम ज़ोन होता है, जिसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अगर सपोर्ट पे भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, लाइक अगर यहाँ पर एक कैंडल बनती है और इसका जो लो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर कंटिन्यूएशन होता रहता है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में नीचे आती रहती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग वॉल्यूम स्वैप या स्वैपिंग कहते हैं। वॉल्यूम स्वैपिंग भी आप कह सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से स्वैपिंग कहना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि इनसे अलग क्या होता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर स्वैप होता है, इन केस अगर मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं किया, सेकंड पॉइंट इसका जो निकल के आता है दैट इज़ नॉन कंटिन्यूएशन। तो अगर यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं किया इन केस, इसी तरीके से हाई बनता है और इसका जो हाई है वो मान लीजिए फेल हो जाता है और फिर बाद में मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है? फिर बाद में मार्केट नीचे आ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्वीप। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा अमाउंट होता है जो पड़ा रहता है, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में, वॉल्यूम नहीं होता वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो इसीलिए हम इसको लिक्विडिटी कहते हैं और उसी से मिलके ये बनता है लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पर एल स्वीप होता है, आप इसको एल स्वीप के नाम से भी कह सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप। ऐसे में स्ट्रक्चर का रिवर्सल होता है और मार्केट अपोजिट साइड में जाना शुरू कर देती है की जोन्स पर, हर जगह नहीं, की जोन्स पर। ओके, इसी तरीके से आपके बॉटम जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि अगर यहाँ पर आपकी जो कैंडल है वो इस तरीके से हो जाए कि ऊपर जा रही है इन केस, लेकिन उसने पहले अपना लो फेल कर दिया है, तो हम इस पूरे पोर्शन को भी लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। गॉट इट? ये सारी चीज़ें आपकी की ज़ोन्स पर होनी चाहिए, मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है सारी की सारी चीज़ें की ज़ोन्स पर होती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैंडल के मतलब ये देखने के लिए कि एक्चुअली स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं, विक्स कहाँ हैं, प्रेशर्स कहाँ हैं, इन सब चीज़ों, समझ आया? तो ये आपका छोटा-सा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझा दिया है। कल मैं आपको इसके अंदर नेक्स्ट जो भी कंटिन्यूएशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइक ट्रिपल सी के बारे में कि हाँ, ट्रिपल सी कैसे यूज़ होगा और टाइम बेस्ड यानी कि जो रेंज होती है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। गॉट इट?
ओके, एंड यू कैन सी हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ से मूव देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो ऐसी कैंडल है ये कंफर्मेशन होती है, यू कैन सी। अब इसको आप इसको यहाँ लगा सकते हो एंड देन यू विल हैव दिस 1:2 करीब-करीब हमें मिल गया। वैसे तो पूरा ही मिल गया है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये मैंने साइड में इसलिए लगाया था क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी। इफ यू कैन सी कंफर्मेशन आई है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला है, ठीक है? या तो इसलिए हमें छोटा-सा यहाँ से एक मूव यहाँ पर चाहिए था एंड यू कैन सी काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला है। 1:2 इज़ इनफ, 2.45 है वैसे तो, बट 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ तक काफ़ी मिल गया है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी यहाँ लगाया था, ओके? कंफर्मेशन इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, जैसे ये कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल्स हैं, उसी तरीके से आप देखो जैसे ये कैंडल्स हैं, यहाँ पर कन्फर्मेशंस लगी हुई हैं। ओके, तो मैंने इसी का यूज़ किया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे देन यू विल आल्सो हैव दिस, जैसे यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है और भी आपका यहाँ पर आरआर छोटा हो जाएगा, बट मैं 1 मिनट अवॉइड ही करूँगा, बहुत ही छोटा है, बट ये एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो कन्फर्मेशन 5 मिनट्स में ही मिला हुआ है, ठीक है? यही कैंडल यहाँ गैपिज़्म भी बना हुआ है, मार्केट एक ने तो बहुत अच्छा रिवर्स करी थी, बट कन्फर्मेशन काफ़ी अच्छा है। ओके, सो ओके, अभी गोल्ड में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए डाउन ही जा रही है, इसमें मुझे लगा ही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए कोई इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे थी, बट वही है, इसलिए मैं एक रीटेस्ट चाहता था, ठीक है? वी हैव टू वेट फॉर इट, देखते हैं। वैसे ट्रेंड के अगेंस्ट है और जीबीपी, यूएसडी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो इसी पे ही मिलेगी आके घूम के, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो मूव मिला हुआ है। बिना स्विप करे ही गिर गया, इट्स ओके। बेयरिश एनगल्फिंग है, नेगेटिव एनगल्फिंग है और उसके बाद कंटिन्यूअस मूव आ रहा है। देखो आधा मूव तो आपका स्ट्रीम पे ही आ गया है यहाँ पर, ओके। और बीटीसी का भी अभी, बीटीसी में भी अभी कोई मूव मुझे नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूएशन है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ चाहे तो, इतना हम लोग क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो यहाँ तक अभी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो दोबारा से अगर ऐसा ही पैटर्न आता है तो ऐसे ही कंटिन्यूअस ये नीचे गिरती रहेगी।
देखो फिर से प्रेशर तो आ रहा है बुलिश साइड में, यहाँ से आप देखोगे तो स्वीप करा है। जैसे मैंने भी आपको स्वीप के बारे में समझाया था, तो काफ़ी अच्छा स्वीप करा हुआ है। ऑलरेडी इसके अंदर 1:2 निकल गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि गैपिज्म था। और देखो यहाँ स्वीप हुआ है जस्ट, इसलिए अभी देखो ट्रेंड हमारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर भी कोई स्पेशल मूव नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी आप देखोगे ना, ये ट्रेंड अभी इसके अंदर में ही फंसा हुआ है, तो अगर इसे किसी और डायरेक्शन में जाना है तो या तो इसे नीचे ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, या ऊपर ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फिर एक डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, अभी तो काफ़ी वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी वॉल्यूम है अभी इसके अंदर। ओके, सो ओके, देखो ऊपर भी इसने स्वीप कराया है, नीचे भी कर दिया है, यहाँ पर भी देखोगे आप आई फेल करा हुआ है। तो अभी इंटरनली चल रही है, तो इसके अंदर हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। जो पहले स्वीप कराया उसी को हम प्रायोरिटी अभी देने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए। देखो यही कैंडल है जो मार्केट को गिरा रही है बार बार, तो ये एक और बेरिश पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम करेगा आपके। वही है कि अगर ये फेल होके दोबारा से आफ्टर इफेक्ट बनाता है तो फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगी, और अगर फेल नहीं होता है तो फिर से मार्केट मार्केट फिर भी नीचे गिरेगी। दोनों केसेस में जैसे देखो यहाँ पर है ना, सेम ऐसा ही है। एक हमें फेलियर देखने को मिलता है मार्केट यहाँ से। ठीक है, बट ये एक बेरिश पैटर्न है। लेट्स सी, अभी जो पहला वाला स्वीप है हमारा, देखो वो वर्क कर रहा है, जो मैंने 5 मिनट्स पे आपको लगाया था। मैं 1 मिनट पे थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, थोड़ा सा बचा हुआ है देखो अभी, और ये इसको फिल कर दिया। परफेक्ट, नाउ लेट्स सी अगर यहाँ पर हमें स्वीप देखने को मिलता है। देखो स्वीप हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा बैंड हो रहा है, तो इस तरीके से मार्केट अपने आप को, अगर यहाँ से देखो इस जगह से नहीं उठी ना ये ऐसे, तो ये फिर से नीचे गिरेगी ऐसे करके। इनकेस अगर यहाँ से रिटेस्ट होके नहीं गिरी, क्योंकि ये बेंडिंग है, बेंडिंग में जनरली मार्केट ऊपर जाती है या कोई हाई वगैरह ब्रेक करती है, देन फिर एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी डाउन है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बट वही है कि अगर इसे मूव करना है तो ये पोर्शन रहे। इफ यू कैन सी, ये आफ्टर इफेक्ट है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे है बेशक, बट ये एक आफ्टर इफेक्ट माना जाएगा। इसी का ये मैं आपको बोला था कि इसको फेल करने के बाद मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये क्या है कि एक इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड हैमर है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का, थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर है फिलहाल के लिए। ठीक है, लेट्स सी। अभी इंटरनल ही चल रही है। देखो यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियरली यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है। ओके, देखो बैंड हो रही है मार्केट। दैट्स इट। ओके, अब देखो ये लास्ट जोन है। अगर
यहाँ से मार्केट ने अपने आप को बुलिश नहीं करा, ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करा ना बुलिश, तो ये फिर जो बेंडिंग है, ठीक है, ये जो बेंडिंग आपको दिख रही है ये ऐसे नहीं हो पाएगी, ये बेंडिंग होनी ज़रूरी है। ये यहाँ भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ भी दोबारा जा सकती है, अगर ये यहाँ से नहीं हुई ना इस एग्जैक्ट पॉइंट से, क्योंकि होनी चाहिए इस एग्जैक्ट पॉइंट से, अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ पर हमारा पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी कि कैरेक्टर बदल जाएगा और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करेगी, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, यहाँ तक भी जा सकती है क्योंकि ये भी एक जोन है, ठीक है। लेट्स सी, अभी तो देखो कोई पैटर्न नहीं है, जब तक ये लो फेल नहीं होता तब तक ये बेंडिंग का ही पार्ट रहेगा, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुका हूँ, ये एक आफ्टर इफेक्ट है। अगर मैं इसको इस टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, देन यू विल इजीली सी एक इन्वर्टेड हैमर एंड देन उसके बाद देखो मूव यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा छोटा है बट काम चला हुआ है। ओके, मुझे नहीं लगता अभी ऊपर जाएगा इतनी आसानी से, लो फेल ही करेगा। ओके, कंटिन्यूशन है, ऊपर से देखो प्रेशर भी आ रहा है इसमें, पहले भी ज़्यादा आया था और अब भी आ रहा है, थोड़ा सा रुक के भी यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल आए तो कंटिन्यूशन हो सकता है, नहीं तो कंसोलिडेशन क्रिएट कर देगी मार्केट। ओके, अभी यही लाइन है, दोबारा से वही सेम चीज़ हो रही है, देखो दोबारा से री स्वीप है, आप इसको एक हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो। इसके इंटरनल में ही मार्केट चल रही है, जो बड़ी सी कैंडल आपको देखिए इसके इंटरनल में ही चल रही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है फिलहाल के लिए। देखो यहाँ से हमें कोई बुलिश मूव देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा आया था बट इतना नहीं है, क्योंकि यही एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती थी, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं है। सप्लाई सेम है, यहाँ पर डिमांड फिर से आ सकती है, बट डिमांड हाफ हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एरिया है। देखो मैं ऑलरेडी एक ट्रेड निकाल चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी 5 मिनट्स पे ये 1:2 निकाल चुका हूँ, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था कि अगर ऐसी कंफर्मेशन आएगी तो मार्केट नीचे जाएगी, 1:2 हमें मिल सकता है, तो ये मूव हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, तो यू कैन सी इजीली। अभी यहाँ पर दोबारा से एक रीटेस्टिंग आ रही है, तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ कि एक और रीटेस्टिंग अगर आती है देन हमें फिर से एक मूव मिल सकता है, बट अभी यहाँ पर क्या है कि अब ये कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सिंगल एक कैंडल में मूव आना चाहिए था, बट यहाँ पर इनसाइड कैंडल दो बन गई हैं, तो ऐसे केस में हमें एफ एम एफ आर देखने को मिलता है, यानी कि जो भी पहला मूव है वो फेक मिलेगा, तो अब मैं इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कैंडल बन गई है और ये जो लाइन है इसी के अंदर मार्केट घूम रही है। देखो अगर ये जो कैंडल है जस्ट लाइक यहाँ आप देख रहे हो 5 मिनट्स पे, इसने इन सबको स्वीप करा है, इसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो सबसे पहली कंडीशन तो है, दूसरी ये इंटरनली यहाँ पर चल रही है, अगर आप देखो ना ये इंटरनली है, इस कैंडल के अंदर में क्लोज हुई है, अगर ये ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती देन आई कैन यूज, जैसे यहाँ पर देखो ये काफ़ी अच्छी बॉडी की कैंडल है इसलिए ये कंफर्म्ड है, यहाँ पर बॉडी ही नहीं है तो ये वीक हो गई है थोड़ी सी, इसलिए तो इसके अंदर में अब हम कुछ नहीं कर सकते, देन वही है कि रेंज हमें यूज़ करनी पड़ेगी। इस ग्रीन कैंडल का लो मैंने लगाया हुआ है आप देख सकते हो, और इसी ग्रीन कैंडल का हाई लगाएंगे जब अगर मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी, फिर इसी का ही हमें एफ एम एफ आर देखना पड़ेगा। ओके, कि फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी।
अभी गोल्ड में कोई भी बुलिश पैटर्न मत देखना, सारे फेक है। 5 मिनट्स पे तो बिल्कुल मत देखना, मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट यूज कर सकते हो, 5 मिनट मत यूज करना बिल्कुल भी, 5 मिनट में मत देखना, ठीक है। और 30 मिनट तो बेस्ट है, 30 मिनट पे तो देख ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले भी बुलिश एनगल्फिंग अच्छी खासी मूव देखी गई है। तो 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव पैटर्न नहीं आया, मतलब इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे मत देखना। इन टाइम फ्रेम्स में अगर पॉजिटिव पैटर्न आता है देन हमें रियल मूव देखने को मिल सकता है। देखो अभी हमारे जोन से कितना अच्छा यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा है। देखो जोन तो वर्क कर ही जाते हैं, बाकी सारी चीज़ कंफर्मेशन की होती है। 10 में से मेरे 9, 8 8 या 9 जोन तो वर्क कर ही जाते हैं, बट कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, 6 या 7 कंफर्मेशन ही होती है, 5 भी होती है कभी कभी, 50% कंफर्मेशन रेट होता है, बट जोन रेट काफ़ी अच्छा होता है, सबका ऐसा ही होता है। बट यू थिंक कि यहाँ पर आपको एरिया मिल रहा है, ओके। तो अभी आप देखोगे तो डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ पर हमें इस तरीके से दिख रही है, मतलब आप इसको एक एलिप्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो एलिप्स के अंदर आपको पता ही है एफएमएफआर होता है, जितना मुझे लग रहा है एफएमएफआर इसका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। लेट्स सी, देखो मूव तो आ ही रहा है, इंटरनली अभी चल रही है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बुलिश एनगल्फिंग यहाँ बनी हुई है, एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनी मूव। बेंडिंग भी है, देखो अभी भी बेंडिंग मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, जस्ट एक विक है, ठीक है। ये मेरा लास्ट एनालिसिस रहेगा। एलिप्स है, एलिप्स का एफएमएफआर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है, यू कैन सी। देखो 5 मिनट्स में आप देखोगे ना, कई सारी यहाँ पर हमें डोजी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा डोजी है इसमें, ओके। तो बट यही है कि आपको अगर इसमें समझ में आएगा तो ये देखो, ओके। तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम आया है, देखो पहले बॉडी छोटी थी, अब थोड़ी सी बॉडी बड़ी हो गई है, ये भी एग्रीगेट हुई है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो सप्लाई क्रिएट सप्लाई, लेट्स सी अभी यहाँ क्या होता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंटरनल है, बट वही है कि मैं चाहता हूँ कि हाई ब्रेक हो तब नीचे जाए, अगर ये नीचे डायरेक्ट ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर अलग तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि ये जो विक है, ये विक इस कैंडल को रीटेस्ट कर रही है। अगर ये इस कैंडल को रीटेस्ट कर रही है तो ये लो को बॉडी क्लोज करके, मतलब ट्रेंड नीचे से बॉडी क्लोज कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये रीटेस्टिंग ही है, आप देख सकते हो बॉडी क्लोज होती है तो देखते हैं, विक में तो बार बार विक तो आ ही रही है, बट बॉडी क्लोज इज इम्पोर्टेंट। ओके, बॉडी क्लोज ही है, तो इसका मतलब ये रीटेस्टिंग ही मानी जाएगी, अब वॉल्यूम आना चाहिए अच्छा खासा। अब ये ऐसे ना होके ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेट्स सी। वैसे तो डायरेक्शन डाउन में ही है,
तो एफएमएफआर अगर ऊपर होता तो नीचे हमें देखने को मिलता, बट डायरेक्ट ही नीचे आ रही है तो थोड़ा ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, बट डायरेक्शन बेरिश ही है। तो लेट्स सी, बॉडी क्लोज हो गई है तो काफ़ी अच्छा मूव है। अब देखते हैं, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर उठनी चाहिए थोड़ी सी। लेट्स सी। ओके, देखो ऑलवेज याद रखना कि अगर किसी एक ट्रेंड से मार्केट आसानी से नीचे नहीं जाती है और वो रेंज में या कंसोलिडेशन में फंस जाती है, तो उसकी स्टार्टिंग की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने 5 मिनट्स का यूज़ किया, अगर आप देखोगे ना 5 मिनट्स की कैंडल का ही यूज़ किया, क्योंकि इसके बाद ही कैंडल नीचे नहीं जा पाई, स्ट्रगल किया काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे केस में मार्केट पहला मूव फेक क्रिएट करने की कोशिश करती है। ओके, तो लेट्स सी। ये ऑलरेडी रीटेस्टिंग हो गई, इसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि ये कैंडल वर्क कर रही है और यहाँ पर भी ये कैंडल स्वीप करके नीचे आई है, तो ये भी वर्क कर रही है। देखो ये कैंडल भी सेम वही है। देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ये 1 मिनट का टाइम है, बट यहाँ पर भी आप देखो ना, ये भी वही सेम कैंडल है। कैंडल वही सेम है, बार बार जो कंफर्मेशन कैंडल है वो यहाँ पर शूटिंग स्टार ही रहेगी। लेट्स सी। अभी तो यार यहाँ पर कोई भी ब्रेकेज नहीं है, डायरेक्टली नीचे गिर रही है। 4 आवर की तो काफ़ी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो यार ये तो कोई ब्रेक नहीं है। लगता है टॉप वाला एरिया बहुत बढ़ गया है। लेट्स सी द मूव। एक माइनर मूव यहाँ पर देखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट यहाँ पर एक एरिया है। एक माइनर मूव यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये मैंने जस्ट एक एलिप्स का एफएमएफआर लगाया है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे एक एलिप्स है ये। ठीक है, यहाँ से आप इसको एलिप्स मान सकते हो, जस्ट एक एलिप्स। तो अगर यहाँ पर हमें एफएमएफआर मिलता है तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वैसे हम लोग बहुत रिस्की पार्ट पे हैं। ओके, डिमांड थोड़ी स्लो है, तो स्ट्रगल कर रही है मार्केट ऊपर जाने के लिए। लेट्स सी। देखो काफ़ी स्लो डिमांड है, बट ठीक है, रिकवरेबल है। इसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्लो है ये। ओके, पहले भी ये आए हैं, ब्रेक करेगा ये लो, लो ब्रेक कर देगा। यस, आई नो। ओके, स्लो डिमांड थी, एज आई नो। परफेक्ट।
ओके, आई थिंक डिमांड कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैं पीछे से अगर इसको मेजर करूँगा तो भाई देखो ये इतना ही दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो डिमांड कंप्लीट है, बट अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके चलती है, इन केस मतलब वैसे तो शार्प मूव आना चाहिए, तो 30 मिनट के बेसिस पे ये हाई ब्रेक कर सकती है ये वाला। ठीक है, मतलब अगर इफ आई एम राइट, ये बॉटम हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, क्योंकि ये देखो स्वीप हुआ है यहाँ पर। देख रहे होंगे आप, ये बहुत डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको, तो ये स्वीप है। ठीक है, अभी बॉडी क्लॉज नहीं हुई है, एकदम नीचे गिर गई है। ठीक है, बट ये एक स्वीप ही था। ओके, परफेक्ट। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ डिमांड कंप्लीट हो गई है, क्योंकि छोटी सी हमें डिमांड चाहिए थी। कितना मूव आया होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल से अगर आप देखोगे, क्योंकि यही एक कंफर्मेशन कैंडल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मूव है 1 to 2 3 तक का तो मूव है। कंफर्मेशन के साथ ये वाली कैंडल ऐड करोगे तो फिर ये आर आर बहुत ही छोटा बन जाएगा, 1:1 भी नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत छोटी डिमांड है, इसी से आप मेजर कर सकते हो यही सेम। तो उसके बेसिस पे कम ही यहाँ पर डिमांड बनी हुई है। ये देखो छोटी डिमांड चाहिए थी, वो हमें मिल गई, बट ये वही है कि ट्रेंड के साथ नहीं है। अब आपको पता ही है कि ये कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी 6 बार बता चुका हूँ। ये चौथी कैंडल है। ओके, तो लो ब्रेक होते ही आज के लिए इतना ही। एक ही एनालिसिस है टॉप वाला जो चल रहा है 5 मिनट्स में, काफ़ी लंबा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूव दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए, बट ये चलना चाहिए बुलिश में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू।